नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज है 10 जुलाई 2026। आज है फ्राइडे का दिन। इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन और गिफ्ट निफ्टी आपको 108 पॉइंट्स की पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है। वहीं एशियन मार्केट्स के बारे में बात रहे हैं तो हैंसेंग निकाय यहाँ पर भी हमको पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है। आई वॉन्ट योर अटेंशन टू बी ड्रॉन टूवर्ड्स द लेवल एट विच गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग विच इज 24,102, जो कि कल की क्लोजिंग 3,962 से अप्रॉक्सीमेटली 150 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव ओपनिंग शो कर रहा है। कल के दिन दोस्तों TCS के रिजल्ट्स आए। TCS के रिजल्ट्स हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स आर नॉट बैड एट ऑल, लेकिन जो उसका गाइडेंस है दैट इज़ नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। अब गाइडेंस में उन्होंने बोला है कि हमारा जो AI का रेवेन्यू है वो अभी भी स्टेबल नहीं है। हमारे पास AI के कुछ ऑर्डर ज़रूर हैं, लेकिन मुश्किल से 1 या 2 क्वार्टर के हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अभी भी AI का जो रेवेन्यू है, AI का जो स्ट्रीम है फॉर इंडियन IT इंडस्ट्री इज़ नॉट मच स्ट्रीमलाइंड। तो आज के दिन दोस्तों पूरे के पूरे IT सेक्टर पे नज़र रहेगी। फिलहाल कल के दिन के बारे में बात रहे, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, हर जगह में पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही थी। ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास ये क्लोज भी हुए थे। निफ्टी 50 के बारे में बात रहे तो ऑलमोस्ट 24,100 के लेवल्स को कल के दिन उसने टच किया था और वहाँ से हमको रिट्रेसमेंट दिखाई पड़ा। क्रूशियल लेवल निफ्टी बैंक के 57,400 हैं, जो कि हम लोगों ने कल के दिन डिस्कस किए थे। एंड सिमिलरली फॉर निफ्टी 50 इट हैपेंस टू बी 24,000 लेवल्स। अगर ये आज के दिन सस्टेन करते हैं तो हमें शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद रखनी चाहिए। दोस्तों कल के दिन भी हमको टॉप गेनर्स में कल्याण ज्वेलर्स दिखाई पड़ रहा था। इट वाज 18% अप। स्विगी वाज 8% अप। लोधा डेवलपर दोस्तों हमने आपको लगातार 2-3 दिनों से बोला है कि इस पर आप अपनी अटेंशन रखिए, लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। काइनिस टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने अपनी पोजीशन कल के दिन फिर से क्रिएट करी है। दोस्तों वहीं बात करें हम लोग टॉप लूजर्स के बारे में, तो कल के दिन हमको जहाँ पर सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ रही थी उसमें लीड कर रहे थे स्टॉक्स लाइक डॉक्टर रेड्डीज़, जो कि करीब 6% के आसपास डाउन था। सोलार इंडस्ट्रीज वॉज 3% डाउन। मैजिकॉन टॉक वॉज 3% डाउन। अडानी ट्रांसमिशन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सारे के सारे कल के दिन के टॉप लूजर्स थे। अगर आप देखें तो उसमें कोई भी आपको एक थीम दिखाई नहीं पड़ेगी कि कोई थीम है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग या फिर गिरावट हो रही है। या तो ये वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर पुअर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन है, या फिर ये वो स्टॉक्स हैं जो कि अभी रिसेंटली अच्छा खासा रनअप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो रिजल्ट से पहले मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट लॉक कर लेना चाहता है। वहीं बात करें क्रूड कमोडिटी के बारे में, तो गोल्ड में कल के दिन हमको माइल्ड सी तेज़ी दिखाई पड़ी। सिल्वर 2,26,000 के आसपास आ गया। सिल्वर अभी एक दिन पहले ही 2,22,000 के आसपास चल रहा था। सो इसी तरीके की छोटे छोटे SIPs करना है दोस्तों, इन केस इफ़ यू आर वांटिंग टू इन्वेस्ट इन कमोडिटी स्टॉक्स। इन केस अगर आप देखें करेंसी सेक्शन के बारे में, तो कल के दिन भी हमको इंडियन रुपी में माइल्ड सी स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही थी अगेंस्ट डॉलर। हाउएवर इट वाज स्टिल वीकर अगेंस्ट यूरो एंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। 95.38 रुपीज़ पर डॉलर के प्राइस पे इंडियन रुपी चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ कई सारी हैं। निफ्टी 50 के बारे में पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। 24,000 का क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, 15 मिनट के लिए भी सस्टेन कर गया तो हमें शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ेगी। वहीं बात करें नीचे के लेवल पे 24,800, 24,650, ये गैप अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी के बारे में बात करें 510 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है 57,252। जो रेजिस्टेंस है वो 57,500 है। मतलब अगर आप देखें तो 57,400 इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ब्रीच करता है दोस्तों 500-600 पॉइंट्स तक की अपसाइड आपको शॉर्ट कवरिंग के चलते दिखाई पड़ सकती है। कीप एन आई देयर। नीचे के लेवल पे 56,900, 56,400 आर द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स। वहीं सेंसेक्स के बारे में बात रहे, कल के दिन 238 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई थी 76,742। रेजिस्टेंस 77,200। शॉर्ट कवरिंग सीधे सीधे 800 पॉइंट की होगी अगर ये सस्टेन कर जाता है तो। नीचे की लेवल मैंने ऑलरेडी आपके सामने मेंशन कर दी हैं। FIs ने कल के दिन सेलिंग करी थी 533 करोड़ की। DIs की तरफ से बाइंग थी 2058 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की। पुट कॉल रेशो के बारे में बात रहे तो पुट कॉल रेशो 0.18 से 0.94 आ गया है, जो कि बताता है जितनी पुट राइटिंग हो रखी है उतनी ही कॉल राइटिंग भी हो रखी है, जो कि मार्केट की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। और विक्स भी कल के दिन थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, पॉजिटिव न्यूज़। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन हुए हैं, बल्क डील्स हुई हैं। फॉर एग्जांपल यूनिकेम लैब में पॉल्यूनेन इमर्जिंग मार्केट फंड ने 6 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 0.85% का इक्विटी स्टेक बनता है। जिस प्राइस से बाइंग हुई है वो है 646 रुपीज़ पर शेयर। टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 39 करोड़ का
किया गया है। TCS के जैसे कि मैंने आपको बताया रिजल्ट्स आर नॉट बैड। प्रॉफिट 4.6% राइज किया है, रेवेन्यू भी 14% राइज किया है, एबिटा ग्रोथ भी 11.6% है। हालांकि मार्जिन बिल्कुल मार्जिनल फॉल हुआ है और कंपनी ने 12 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। प्रॉब्लम इज़ नॉट रिजल्ट्स, प्रॉब्लम इज़ फ्यूचर आउटलुक, दैट इज़ नॉट वेरी ब्राइट। आनंद राठी वेल्थ से तो अच्छे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन थी, अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने पोस्ट भी किए हैं। प्रॉफिट 74% ऊपर है, रेवेन्यू 18% ऊपर है, अदर इनकम 11 टाइम्स ऊपर है। आउटस्टैंडिंग नंबर्स एंड बट लेट मी टेल यू आउटस्टैंडिंग नंबर्स वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस। मुथूट माइक्रो फाइनेंस के क्वार्टर के अपडेट आए हैं, रिजल्ट्स नहीं है। AUM 18% राइज किया है, डिसबर्समेंट 49% राइज किया है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो गई है। M&M का भी क्वार्टर के अपडेट हैं, दे आर नॉट रिजल्ट्स। टोटल प्रोडक्शन का वॉल्यूम 30% राइज कर गया है, सेल्स वॉल्यूम 32.5% ऊपर है, एक्सपोर्ट वॉल्यूम 120% ऊपर है। गुड नंबर्स। वहीं बात करें डिक्सॉन के बारे में तो उसने वीवो के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया है, जहां पर डिक्सॉन 51% स्टेक होल्ड करेगा इस जॉइंट वेंचर में, और ये दोनों मिलके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स। हेवल्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के थीम में उतरने वाले हैं। इसके लिए इन्होंने कोलैबोरेशन किया है नॉर्वे की एक एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी कंपनी PixEAS के साथ में। तो इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में हेवल्स भी एंटर करना चाह रहा है। सेंटेक रियलिटी के बारे में बात करें तो फिडेलिटी ने 10.05 लाख शेयर्स एक्वायर किए हैं, और अब भाई कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी करेगा। तो श्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ने 13.2 लाख शेयर्स सेल किए हैं। तो बेसिकली जिस प्राइस पे ट्रांजैक्शन हुआ है वो है 321 रुपीज़ पर शेयर। फिडेलिटी के पास पहले भी 1.6% का स्टेक था, ठीक है, और अभी उन्होंने और स्टेक एक्वायर कर लिया है। नैक पैकेजिंग में कल के दिन दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने 7.1 लाख शेयर्स एक्वायर किए। ये कल मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था दोस्तों। बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने कल के दिन 7 लाख शेयर्स फिर से बाय किए। तो नैक पैकेजिंग को मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्टडी करें, इसमें लगातार FIIs और DIs का रुख बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। नेगेटिव न्यूज़ दोस्तों ज़्यादा कोई है नहीं। काइनीज टेक्नोलॉजी ही बैन में चला गया है, जिसमें ना तो आप कोई फ्रेश ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ना ही कोई फ्रेश ऑप्शन राइटिंग। हालांकि हम लोग ने इसमें कल के दिन पोजीशन क्रिएट करी थी, हाई पोटेंशियल स्टॉक है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बैन में चला गया है। वहीं बात करें जिन लोगों ने अपनी पोजीशन क्रिएट कर रखी है वो लोग आज के दिन प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। आज के दिन जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं उसमें इंडियन बैंक के रिजल्ट्स, L&T फाइनेंस के रिजल्ट्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एलिकॉन इंजीनियरिंग, जस्ट डायल, काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर्स आज के दिन भी आने हैं। कीप एन आई देयर, विल कीप यू अपडेटेड। डू नॉट मिस आउट द इवनिंग रैप। कल शाम को मैं इवनिंग रैप पोस्ट नहीं कर पाया, रियली अपोलोजाइज। सी यू टुडे इन द इवनिंग रैप। और कई सारे स्टॉक्स हम लोग आज के दिन ट्रेड करेंगे। इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप 9707531979. See you there. Bye bye for now.